ओम नमः शिवाय। आज के दैनिक राशिफल कार्यक्रम में मैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री क्रोसेंट एस्ट्रो चैनल परिवार की ओर से आपका सादर अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम में प्रवेश करने से पूर्व हम आपके समक्ष हिंदू पंचांग के अनुसार आज के सामान्य पंचांग की चर्चा करने जा रहे हैं। आज दिनांक 30 अक्टूबर 2023 सोमवार का शुभ दिन है। द्वितीया तिथि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष। आज का नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र। आज प्रातः सूर्य उदय 6:31 पर हो जाएगा और सायंकाल सूर्य अस्त का समय 5:37 पर हो जाएगा। यदि आज के अभिजीत काल की बात करें तो 11:42 प्रातः काल से लेकर 12:26 सायंकाल तक रहेगा। जिस समय में हम किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए निषेध करते हैं उस काल को राहु काल कहा जाता है। आज के राहु काल की समय अवधि 7:54 प्रातः काल से लेकर 9:17 प्रातः काल तक रहेगी, अर्थात इस समय में किसी भी नूतन कार्य को शुरू न करें। सामान्य पंचांग की चर्चा के बाद प्रवेश करते हैं आज की प्रथम राशि मेष राशि में। मेष राशि के जातकों को मैं सर्वप्रथम बता दूं, आज अचानक आपके घर का माहौल बदलने वाला है। आपको कुछ अटपटा भी लगेगा और मन में कुछ विकारात्मक विचार भी स्थान ग्रहण करेंगे। आप हीन भावनाएं बिल्कुल भी अपने मन में उत्पन्न न होने दें, क्योंकि यदि आज आपका यात्रा का योग बनता है तो उस योग के माध्यम से आप अपने व्यापार क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उस क्षेत्र में भी आपको काफी नए ऑर्डरों की प्राप्ति होने वाली है। परंतु घर का माहौल सामान्य न होने के कारण आपके मन में कुछ अड़चन व दुविधा भी उत्पन्न होती है। आपके मन को संतोष की प्राप्ति हो। यदि आपको मार्ग में कोई भिखारी मिलता है तो उसे खाने पीने की वस्तु, चप्पल आदि भी आज के दिन आप उसे दान कर सकते हैं। भगवान शंकर आपके ऊपर कृपा बनाकर रखेंगे और आपके घर का माहौल भी ठीक हो जाएगा। आपके प्रेम आत्मक जीवन की बात करें तो आज के दिन 60% लोग आपके प्रति आकर्षित रहेंगे और 40% जो लोग हैं वो आपकी बात को, आपके विचारों को नकार भी सकते हैं, आपका विरोध भी कर सकते हैं। इसलिए कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को बनाकर समाज में अपने भाव को रखें, जिससे कि लोग आपसे प्रभावित होंगे। यदि आपको लग रहा है कि गत दिनों में आपसे बहुत सारे लोग आपसे चिढ़ते हैं या आपकी बातों से सहमत नहीं होते या बीच में कोई व्यक्ति आपकी बात को काटने का प्रयास करता है, तो आपको एक उपाय देते हैं जिससे आपकी वाणी में बल आएगा। आपको भगवत गीता की 11 पुस्तकें गुरुकुल में पढ़ने वाले ब्राह्मण बालकों को दान करनी चाहिए। इससे माता सरस्वती आपके ऊपर आशीर्वाद बनाकर आपकी वाणी को वजनदार बना देगी। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 2 है और आज का आपका लकी रंग गुलाबी रंग है। अब बात करते हैं आपके साथ में वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातक यदि अपने कार्य क्षेत्र में हैं और आपके कार्य का संबंध बिजली के साथ में, लाइटों के साथ में या कांच की प्लेट आदि वस्तुएं बनाकर आप बेचते हैं या विवाह शादी का ठेका लेकर आप उसे समायोजित करवाते हैं, इस प्रकार के मैरिज प्लेस आदि में कार्य करने वाले और उनके मालिकों को आज अच्छे लाभ की प्राप्ति होने वाली है। रुई, घी, धान, जवार का व्यापार करने वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा। हाँ, हरी सब्जी फलों का व्यापार करने वालों किसानों का दिन आज उत्तम व ऊपर उठेगा। आपके घर में कोई मेहमान भी आ सकता है जो कि आपके मकान या भूमि से संबंधित किसी विषय के ऊपर बात करना चाहता है। आप स्वयं इसमें निर्णय न लें, अपनी पत्नी का पूर्ण साथ लें, उसके साथ मंत्रणा करें, तब विचार कर आप आज ये निर्णय लें, जिससे कि भविष्य में आपके मनोबल को वृद्धि मिलेगी और घर में धन का आगमन हो जाएगा। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 9 है और आज का आपका लकी रंग मैरून रंग है। अब आपसे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों का कुछ मनमुटाव आज अपनी पत्नी के साथ हो सकता है, इसलिए अपने जीवन साथी के साथ आप तालमेल बनाकर रखें। अचानक किसी व्यक्ति के आने से आप किसी वस्तु को आज भूल सकते हो और जो कि आपके लिए अति आवश्यक है। जब भी आप अपने कार्यालय के लिए घर से निकलें तो प्रत्येक सामान को अपने साथ संभाल कर लेकर जाएं, जिससे कि आपके दिन में किसी प्रकार की अड़चन न आएगी। यद्यपि किसी कार्य को आप स्वयं प्रारंभ करना चाहते हो, उसके लिए आज का दिन आपका शुभ संकेत प्राप्त करता है। यदि आपको लगे कि पहले मैंने इस कार्य को प्रारंभ किया और किसी प्रकार की कोई समस्या बीच में आ गई और मेरा कार्य रुक गया है, तो आज सोमवार भगवान शंकर का ध्यान करते हुए शिवलिंग के ऊपर पंचामृत से यदि आप अभिषेक करते हैं, जिस भी कार्य को आप शुरू करेंगे वो कार्य आज आपकी राशि में
फल देगा। यदि आप विद्यार्थी हैं और किसी सब्जेक्ट को आप काफ़ी समय से समझ नहीं पा रहे हैं, आज उस सब्जेक्ट के ऊपर जब आप अपने स्वयं के विचार लगाओगे और ध्यान मुद्रित होकर पढ़ना शुरू करोगे, माँ सरस्वती आपके ऊपर आज आशीर्वाद बनाने वाली है। काफ़ी शिक्षा संबंधित अड़चनें आज आपकी दूर हो जाएंगी। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 3 है और आज का आपका भाग्यशाली रंग सफेद रंग है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों को आज कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और ये कठिनाई आपके व्यापार, आपकी पढ़ाई या माता पिता की तबीयत को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर आपके मन में एक अड़चन या दुविधा उत्पन्न कर सकती है। आज का दिन आपका संघर्षों से भरा हुआ, काफ़ी आपको परिश्रम करना पड़ेगा जिसके लिए आज आपको पसीना भी आने वाला है। परंतु किसी भी प्रकार का आप संकोच न करें, भगवान विष्णु का मन में ध्यान करें। आने वाला काल आपको इन दुविधाओं से दूर भी करेगा। आप यदि परीक्षा देते हैं तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखें, आपके आसपास कोई पर्ची न पड़ी हो या कोई व्यक्ति आपको फंसाने की चेष्टा न करे। इस प्रकार की शिक्षा संबंधित कोई दुर्घटना या बुरा प्रभाव आपकी शिक्षा के ऊपर पड़ सकता है, इसलिए आसपास के व्यक्तियों से आप सचेत रहें। यदि आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए कोई निर्णय आप लेने में असक्षम है, तो आज माता पिता का सहयोग लें, बड़े भाई की राय लें, किसी रिश्तेदार को बीच में बिठाकर भी आप उस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आपके व्यापार का संबंध योजित है, किसी के सिर में आप काम करते हो और ये काम आपका भट्ठा, लोहा या तेल या कपास या सैनिटरी के बिजनेस से अपना संबंध रखता है, तो इस क्षेत्र के व्यापारियों का दिन आज कुछ सामान्य रहेगा। आपको सचेत रहने की अति आवश्यकता है। यदि आपने काफी प्रयास किया और आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, जिसे हम गांधर्व विवाह भी कहते हैं, और उसमें आप सफल नहीं हो पाए, तो आज यदि आप प्रेम विवाह के लिए प्रयास करते हैं तो आपके माता पिता व लड़की पक्ष वाले इस विषय को लेकर सहमति बना सकते हैं। आपका प्रयास सार्थकता की तरफ बढ़ रहा है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 1 है और आज का आपका लकी रंग नीला रंग है। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। आपको अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करना चाहिए। प्रातःकाल सुबह जल्दी उठना चाहिए, पार्क आदि का आपको भ्रमण करना चाहिए, जिससे कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आएगा। कुछ दिनों से लेकर आप अपने स्वास्थ्य के किसी रोग को लेकर चिंतित हैं, उस रोग से निवृत्ति भी आज आपको मिलने वाली है, अर्थात उसका शुभ संकेत आपके जीवन में आने वाला है। यद्यपि आप अपने कार्य क्षेत्र का बिंदु जूतों की कारियों से रखते हो, बूट चप्पल आदि का क्रय विक्रय करते हो या सर्दियों का सामान का क्रय विक्रय करते हो, तो इस क्षेत्र के व्यापारी भी आज लाभ को प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन आपका अति संपन्न है, पत्नी आपका पूर्ण सहयोग आज दे रही है, माता पिता का भी पूर्ण सहयोग आपको मिला हुआ है। अब आपके घर से बड़े भाई से या पिता के द्वारा कुछ संपत्ति भी आज आपको प्राप्त होने वाली है। घर में किसी धार्मिक अनुष्ठान कार्य की व्यवस्था के कारण सायकाल आप व्यस्त रहेंगे और आसपास के क्षेत्रों में सामान्य यात्रा का योग भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। आप अपने छोटे भाई या बहन के किसी शिक्षात्मक विषयों को लेकर काफी चिंतित हैं, उस विषय से भी आज आपको निवारण प्राप्त होने वाला है, वो भी आपके लिए शुभ संकेत आज देंगे। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 8 है और आज का आपका लकी रंग हरा रंग है। अब आपके समक्ष बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों को आज अपने विचारों का विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी बात को लेकर आप जिद्दी या अड़ियल न बने, क्योंकि आपके द्वारा कही गई बात से आपके ऊपर ही हानि या गलत प्रभाव पड़ सकता है। आज आपके बॉस, प्रिंसिपल आदि आपसे कोई बात रखें या बात करें तो उसमें स्पष्ट निर्णय लें। बड़ा ध्यान रखें कि आपकी वाणी से कोई ऐसा शब्द न निकले जिससे कि आपके व्यापार संबंधित कार्य या शिक्षा संबंधित क्षेत्र में हानि प्राप्त हो जाए। आपके भाई बंधु आपका पूर्ण सहयोग देते हैं और उनके सामर्थ्य से आपको कुछ धन भी प्राप्त हुआ है, जिसे आप अपने व्यापार या भवन निर्माण में लगाने वाले हैं। इन क्षेत्रों में आपको अति उत्तम लाभ भी प्राप्त होने वाला है। आपकी पत्नी यदि गर्भावस्था में है, आज संतान का योग भी भगवान शंकर की कृपा से आपके घर में बनने वाला है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 5 है और आज का आपका लकी रंग काला रंग है। अब आपके समक्ष चर्चा करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों को आज किसी के साथ लेन देन करना पड़ता है, तो आप विशेषकर ध्यान रखें, कोई आपका चाहने वाला व्यक्ति ही आपको हानि पहुंचा सकता है। यदि आपका जीवन शिक्षा में है और आप अपने नोट्स, कॉपी, किताब किसी को देते हैं तो उसमें सावधानी बरतें, क्योंकि आज के दिन आपकी पुस्तक सामग्री वापस
आने की कम संभावना है। ऐसे व्यक्ति के साथ ही शेयर करें जो व्यक्ति आपका अति निकट रहने वाला हो, अन्यथा आपकी किसी पुस्तक या नोट्स के गुम होने का आज संचित बना हुआ है। यदि आज विशेषकर आप अपने मोबाइल को भी संभाल कर रखें, आज आपका मोबाइल भी लापता हो सकता है। इस प्रकार से अपनी मन के विचारों का ध्यान रखें। कार्यालय में भी आप किसी वस्तु की विस्मृति कर सकते हैं जिससे कि हानि का योग बना हुआ है। यद्यपि घर में कोई मेहमान आता है तो जलपान के लिए आप तत्पर रहें, इसका शुभ लाभ आपको प्राप्त होगा। यदि आप चाहते हो कि आज मैं अपने भवन के काम को शुरू करूं और इसके रुके हुए काम मेरे प्रारंभ हो जाएंगे, परंतु आज ये काम आपका नहीं बनने वाला। इस काम में भी आज आपकी अड़चन जुड़ जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी का अभाव होने के कारण आप इस कार्य को पहले भी शुभ शुरुआत नहीं कर पाए, परंतु आने वाले शनिवार तक आपका ये कार्य शुभ नींव रखते हुए शुरू हो जाएगा। यदि आपके कार्य का संबंध कांच की चूड़ियां या स्त्रियों की ब्यूटी पार्लर सामग्री से संबंधित क्रय विक्रय करते हैं, इस क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति अच्छा धन प्राप्त करने वाले हैं। यदि आपके कार्य क्षेत्र का संबंध ऊनी कपड़े से है तो आप उस क्षेत्र में भी वृद्धि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तार, डोरी व टेलीफोन आदि को ठीक करने वाले व्यक्तियों का काम भी उत्तम रहेगा। यदि आपका संबंध फ्रिज, कूलर, पंखे आदि से बेचने से है तो आज आपका दिन कुछ निमन ही रहेगा। इस समय आपको इतनी ज्यादा उन्नति होने वाली नहीं है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 7 है और आज का आपका लकी रंग पीला रंग है। अब आपके समक्ष बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों को आज किसी भी महिला के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि स्त्री के द्वारा आपके पक्ष में हानि पहुंचाने का योग आज पूर्ण आपके ऊपर फलीभूत है। कोई महिला आपको हानि पहुंचा सकती है। यह हानि आपके चरित्र की भी हो सकती है, आपके व्यापार की भी हो सकती है, आपके कार्य क्षेत्र की भी हो सकती है। इसलिए अनजान किसी नारी के साथ आज आपको मुंह नहीं लगना चाहिए, या आपका व्यापार है या आप कहीं पर यात्रा कर रहे हैं। हाँ, मामा नाना की तरफ से आज आपको कुछ पैसे की प्राप्ति होने वाली है। उसका रूप उधारी के रूप में भी हो सकता है। किसी कार्य के लिए आज आपका गमन बैंक में भी हो सकता है, वहां भी कोई रुका हुआ कार्य आज आपका फलीभूत होने वाला है। यदि आप किसी प्रिय मित्र से मिलने का प्लान बनाते हैं तो सायकाल वो प्लान आपका सफल होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रेम आत्मक पहलू देखा जाए तो सायकाल का समय इतना सम्यक नहीं रहेगा। यदि वैवाहिक जीवन में है तो पत्नी के साथ भी किसी सामान्य बात को लेकर आपका वाद विवाद हो सकता है। अपने विचारों में स्नेह लेकर आए, धैर्य के साथ अपने जीवन साथी के समक्ष अपनी बातों को रखें, इससे आपका गृहस्थ जीवन बहुत ही अच्छा चलेगा। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 4 है और आज का आपका लकी रंग नारंगी रंग है। राशि अनुक्रमणिका में आगे बढ़ते हुए अब आपके साथ बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों को आज किसी नकारात्मक व्यक्ति के मिलने की संभावना है। आप उससे सचेत रहें, सावधान रहें, अन्यथा वो आपके शुभ कार्य के बीच में बाधा डालेगा और आपके कॉन्फिडेंस को लो कर देगा। आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखें, अपने बहन भाई माता पिता पर पूर्ण विश्वास करें, भारी व्यक्तियों से सावधान रहें। यदि वो आपको राय देता है तो उस राय का भी समाधान अपने पिता से लें। यदि आपका जीवन विवाहित है तो आपकी पत्नी के साथ में आपकी कोई सामान्य यात्रा भी हो सकती हो, और यदि आप अविवाहित हैं तो आपका प्रेमी के साथ आज सायंकाल आप डेट पर या भोजन पर भी जाने का प्लान बना रहे हैं। यह भी आपका सक्षम व सफल होने वाला है, वहां भी आपको सकारात्मक पहलू ही प्राप्त होंगे। यदि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और आज कोई कंपटीशन का पेपर आप देते हैं तो वहां पर आपको 70% अंक प्राप्त होने वाले हैं। ये आपकी मेरिट लिस्ट पर निर्भर रहेगा कि इसमें आपको सफलता कितनी प्राप्त होती है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 6 है और आज का आपका लकी रंग लाल रंग है। राशियों की चर्चा में अब हमारा प्रवेश होता है मकर राशि में। मकर राशि के जातकों को आज अपने बाल, आंख, नाक, कान का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। इन हिस्सों में कोई व्याधि, कोई पीड़ा होने की संभावना आपके साथ जुड़ी हुई है। यद्यपि आप नापित के पास जाते, नापित से तात्पर्य नाई की दुकान पर, तो अपने कान व मुख के हिस्से को बचा कर रखें, क्योंकि कान आदि में कैंची आदि लगने की संभावना भी आपके साथ जुड़ी हुई है। आपको कोई चोटिल या दुर्घटना न पहुंचे, इसलिए आपको दिन में एक बार कबूतरों को बाजरा डालना चाहिए, और हो सके तो सायंकाल में खीर बनाकर मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को एक एक कटोरी खीर की खिलाएं। इससे आपके शरीर की व्याधि दुर्घटना की संभावना दूर हो जाएगी।
यदि आपने कहीं साक्षात्कार दिया है, उसका संकेत, उसका लेटर भी आज आपको प्राप्त हो सकता है। आपके घर पर, आपके फ़ोन में वो मेल भी आ सकती है, जिससे आप अति शीघ्र सफलता को प्राप्त करोगे और रोज़गार क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले हैं। आपने पहले किसी नौकरी को ठुकरा दिया, पुनः वो नौकरी आपको बुला रही है, वो संकेत भी आज आपको मिल जाएगा। आप अपने पिता के साथ कहीं यात्रा करते हैं, तो आप विशेषकर ध्यान रखें, आपके पिता के साथ किसी बात को लेकर आपके मन में विवाद उत्पन्न न हो जाए, क्योंकि पिता के साथ आज के आपके संबंध सामान्य ही बने हुए हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 7 है और आज का आपका लकी रंग भूरा रंग है। साथियों, अब आपसे बात करते कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में आप काफी भयानक बीमारी का सामना कर कर आगे बढ़ रहे हैं। इस बीमारी, इस रोग से आपको जीवन लीला पुनः प्राप्त हो रही है और आप इस जीवन लीला में आगे सचेत रहें कि आपको अपने खान पान का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। आपकी राशि में यदि मेडिकल क्षेत्र में कोई व्यक्ति कार्य करता है, दवाइयों का कोई व्यापार करता है, वहां भी अच्छी धन की वर्षा प्राप्त हो रही है। यदि आप फेरी लगाकर कार्य करते हैं, आपका दिन आज सामान्य रहने वाला है। यद्यपि आपको लगता है कि मैं अपने स्वयं के व्यापार को आज शुरू करूं और उस काम का संबंध लोहे से है, हरी सब्जियों से है, या आप रजाई, कंबल, ऊनी वस्त्रों का लेन देन करते हैं जिसका संबंध रुई के साथ में है, उस क्षेत्र में भी आप अच्छे लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। यदि आपकी एजेंसी है जिसका कोल्ड ड्रिंक के साथ संबंध है या शीत पदार्थों का आप लेन देन करते हैं, आपका व्यापार आज कुछ धीमा ही बना रहेगा। मानव की एजेंसी में काम करने वाले व्यक्तियों का दिन शुभ होगा और आपकी राशि में यदि आज किसी के सामने आप प्रेम प्रस्ताव रखते हैं तो सहर्ष आपका वो स्वीकार किया जाएगा। अति शीघ्र ही आपको एक जीवन साथी भी मिलने वाला है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज का आपका शुभ अंक 3 है और आज का भाग्यशाली रंग आपका ग्रे रंग है। इसी राशि अनुक्रमणिका में अब हम प्रवेश करते हैं मीन राशि में। मीन राशि के जातकों को मतलबी लोगों से बचकर रहना चाहिए। स्वार्थी लोग आपके विचारों का, आपके इमोशन का लाभ उठा सकते हैं, जिससे कि आपको मानसिक हानि हो सकती है। आप टेंशन न लें, मानसिक तनाव को बिल्कुल त्याग कर रखें। यदि कोई व्यक्ति आपको धोखा दे रहा, आपके साथ बेवफाई कर रहा है, तो आप अपने नज़दीकी व्यक्ति के साथ उस बात को साझा करें, क्योंकि बहुत बार आपके इमोशन का लोग लाभ उठाकर आपको हानि पहुंचा देते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही आपके साथ घटित होने वाला है, इसलिए आप सचेत रहें। यदि आपके व्यापार का संबंध मिठाइयों के साथ में, भूमि के लेन देन में, फ्लैट आदि बनाकर बेचते हैं, या लोगों को एक देश से दूसरे देश में भेजने का आप कार्य करते हैं, या किसी प्रकार का शिक्षा संबंधित कोचिंग सेंटर चलाते हैं जिसका अभिप्राय अच्छे डेमो दिलाकर बच्चे को परदेश में भेज दिया जाए, इस क्षेत्र के व्यापारी आज अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप अविवाहित हैं तो आपके मामा के द्वारा आपके घर में कोई रिश्ता भी आ सकता है जो कि आपके जीवन में आने वाली खुशियों को प्रकट करेगा। यदि विवाहित जीवन जी रहे हैं और पत्नी गर्भ अवस्था में है तो आपके घर में आज पुत्री की प्राप्ति होने वाली है। घर में एक लक्ष्मी आपके प्रवेश कर सकती है, जिसके लिए सायंकाल का समय आपके लिए हर्ष व उल्लास में व्यतीत होगा। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 5 है और आज का आपका लकी रंग संतरी रंग है। दैनिक राशि फल को बताने के पश्चात हम आपके लिए एक उपाय लेकर आते हैं। क्रोसेंट एस्ट्रो चैनल का एकमात्र उद्देश्य यही है कि विश्व भर में विराजमान प्राणी मात्र का हमारे उपाय के द्वारा कल्याण हो। तो बंधुओं, आज का उपाय उन व्यक्तियों के लिए है जिनके घर में पुत्री ही पैदा होती हैं और पुत्र उत्पन्न नहीं होता है। अनेकों प्रकार की औषधियां स्त्रियां प्राप्त करती हैं, अनेक प्रकार के अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों के पास वो चली जाती है। इसलिए पूरे विश्व की नारियों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। किसी तांत्रिक आदि के चक्कर में आप बिल्कुल भी न पड़े। ईश्वर भगवान गोविंद गोपाल सहस्र नामक यदि पाठ को आप करते हैं तो 1 वर्ष अवधि में आपके घर में पुत्र की प्राप्ति होती है, क्योंकि बाल गोपाल का जो पाठ है, आराधना है, वही हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति करवाता है। ये उपाय उन लोगों को अति आवश्यक करना चाहिए जिनके घर में पुत्री है और पुत्र नहीं है, क्योंकि बहन को एक भाई की भी आवश्यकता होती है, जिसकी प्राप्ति भगवान गीत गोविंद श्री कृष्ण हमें करवाते हैं। उनकी आराधना से घर में पुत्र का आगमन होता है। आज के इसी उपाय के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः एक बार क्रोसेंट एस्ट्रो चैनल परिवार की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं। जय सिया राम।